तो दोस्तों, अगर आप आरसी प्लेन बना रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसमें कौन सा सर्वो मोटर यूज करना चाहिए। प्लास्टिक सर्वो मोटर यूज करना चाहिए या फिर मेटल सर्वो मोटर यूज करना चाहिए। तो आज हमारे पास बेसिकली ये दो सर्वो मोटर यहाँ पर। ये है SG90 प्लास्टिक सर्वो मोटर यहाँ पर। ये 9 ग्राम का सर्वो मोटर बेसिकली, और ये 180 डिग्री पर ये घूमता है, 180 डिग्री पर ये रोटेशन करता है बेसिकली। और ये है जो MG90 के नाम से है, यानी ये मेटल सर्वो मोटर है, 9 ग्राम का ये भी है, और ये 360 डिग्री पर घूमता है। और ये काफी ज्यादा इसका टॉर्क होता है, और टॉर्क तो तकरीबन सेम ही है, बस इसका पावर ज्यादा होता है। ये काफी ज्यादा हैवी लोड उठा सकता है। और ये टेस्ट करेंगे, अभी दोनों को हम टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा मोटर बेस्ट है और आपको आरसी प्लेन में कौन सा मोटर लगाना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप लोग आरसी प्लेन बना रहे हो या फिर बनाने वाले हो तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपको मेटल सर्वो इस्तेमाल करना चाहिए या 360 डिग्री वाला या फिर 180 डिग्री वाला प्लास्टिक सर्वो मोटर यूज करना चाहिए, आपको बताऊंगा। और अभी भी बता देता हूँ नॉर्मली कि ये आपको यूज नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है ये बताऊंगा वीडियो के बीच में। बाकी ये भी, ये 200 रुपए का जो 360 डिग्री पे घूमने वाला मेटल सर्वो है, ये 200 रुपए इसका प्राइस है। और ये जो नॉर्मल 180 डिग्री पे घूमता है, सबसे पॉपुलर सर्वो मोटर है प्लास्टिक का, ये बेसिकली आपको 75 रुपए से 100 रुपए के बीच में मिल जाएगा। लेकिन आपको यही खरीदना है। अब क्यों खरीदना है ये भी बताऊंगा, वीडियो के बीच में ही बताऊंगा। तो अभी ये दोनों सर्वो मोटर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलो इसको देखते हैं, दोनों को क्रॉस टेस्ट करेंगे और इसका टॉर्क टेस्ट करेंगे। इसको खोल के भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या सिस्टम दिया गया है, दोनों को कुछ अलग तो नहीं है, और है तो इसके अंदर क्या खास बात है जिसकी वजह से आपको कौन सा खरीदना चाहिए बताऊंगा। और वैसे इन दोनों सर्वो मोटर्स में से आप किसी को भी खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग जाकर खरीद सकते हो। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा अपने आरसी प्लेन में लगाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट ऑन। तो दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास ये दोनों सर्वो मोटर। ये है SG9 ग्राम, ये प्लास्टिक सर्वो मोटर है। और ये है मेटल सर्वो मोटर, ये 360 डिग्री पर घूमता है और ये 180 डिग्री पर घूमता है। तो मैं दोनों को चला कर दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास है यहाँ पर ये सर्वो टेस्टर, और इसको पावर देने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर है 14 एम्पियर का रेडी टू स्काई का ये ESC बेसिकली है, ऑप्टो ESC। तो इसको एक और ESC हमने 13 एम्पियर का लगा दिया है, ये जल चुका था, लेकिन फिर इसको इसका जो सिंपल है 5 वोल्ट इसको पावर मिलता है, देना पड़ता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये इसका वायर सिंपली, और यहाँ पर लगा दिया है। अब इसको कनेक्ट करते हैं, जो प्लास्टिक सर्वो है, सॉरी, इसको लगाते हैं यहाँ पर। आउटपुट जहाँ पर लिखा है इसको लगा देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, बेसिकली एक बार ध्यान से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, और ये वाला वायर जो है यहाँ पर ये सर्वो मोटर का है। और यहाँ पर जो इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको देना है एसी का, जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई है यहाँ से देना है। ये है सर्वो मोटर का, तो यहाँ पर लगा देंगे। और अब जो है लगाने के बाद इसको इस साइड रखते हैं, और यहाँ से मैं दे रहा हूँ ये 6 वोल्ट की बैटरी से पावर दे रहा हूँ। 2 सेल लिथियम आयन का बेसिकली बनाया हुआ है पैक, बैटरी पैक है। तो इसकी पावर देते हैं सिंपली, और ये थोड़ा उल्टा था तो इसको सीधा कर लेते हैं। इसका कनेक्शन जो है कुछ इस तरह से देना है इसको। तो यहाँ पर अभी इसका लाइट जो है जल रहा है यहाँ पर। और हाँ, तो इसको लेते हैं हाथ में और देखना यहाँ पर ये काम कर रहा है अच्छी तरह से। ये तो ये बेसिकली 180 डिग्री घूमता है कुछ इस तरह से यहाँ पर ये, और ऐसे ही घूमना चाहिए आरसी प्लेन में जब आप लगाओ तब भी। तो समझ जाना ये ठीक है बिल्कुल। ये पुराना है, जब मैंने ट्रांसमीटर मंगाया था तभी ये आया था उसके साथ में। ये काम कर रहा है। इसके अंदर एक और मोड दिया है यहाँ पर, बटन अगर इसको दबाएंगे इसके, तो यहाँ पर बीच वाला मोड है, इससे कुछ काम नहीं करेगा। ये मैनुअल मोड है, इसको होल्ड कर देता है, और बाकी ये एसी को चलाता है जब मोटर होता है BLDC मोटर। अब देखना ये ऑटोमेटिक इस तरह से घूमेगा, ये 180 डिग्री पर कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्वो मोटर काम कर रहा है अच्छी तरह से, और ये टेस्टर भी ठीक है, सर्वो मोटर भी ठीक है, ये अच्छी तरह से काम कर रहा है यहाँ पर ये। अब इसको यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल दिया है। अब यूज करते हैं यहाँ पर मेटल सर्वो। अब इसके अंदर कमी क्या है यही आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो। तो इसको लगाते हैं सिंपल इसके अंदर। अभी इसके पावर को निकाल के एक बार बंद कर देते हैं यहाँ से, और अब लगाते हैं इसके अंदर दोबारा से।
और अब देख रहे हैं यहाँ पर ये सर्वो मोटर कनेक्ट कर दिया है और लाइट जल गया और देख रहे हो स्विच लगा दिया है। देख रहे हो दोस्तों, यही इसके अंदर कमी है जो ये लगातार काम कर रहा है। अगर हम कुछ इसके अंदर कर रहे हैं तब तो ये काम कर रहा है यहाँ पर, तब तक ये काम करेगा जब तक हम इसके अंदर कुछ सप्लाई देंगे यहाँ पर ये, तो ये काम कर रहा है अच्छी तरह से। लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। मैंने बंद कर दिया इसकी सप्लाई को तब भी ये काम कर रहा है। तो यही इसके अंदर कमी है इस मोटर के अंदर। रोक दिया अभी, ये मैनुअल मोड पे आ गया है। अब दबाते हैं इसको एक बार। अब ये आधे पे घूमेगा कुछ इस तरह से, ये 360 पर ये रोटेशन करता है, घूम रहा है। ये भी सही है, अगर 360 पर घूम रहा है तब भी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल कर देंगे मैनुअल मोड पे तो ये नॉर्मली घूम रहा है। जब इसको हम कुछ यहाँ पर हरकत कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इसके कुछ पॉइंट्स को, स्विच को, तब तो ये काम कर रहा है। लेकिन जैसे छोड़ते हैं ये इस तरह से काम कर रहा है। तो आपका प्लेन तो इस तरह से यूज भी नहीं हो सकता है। और वैसे तो इसको बंद करते हैं फिर बताते हैं आपको। आपने देख लिया दोस्तों, ये था इसका प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको इसको आरसी प्लेन में नहीं यूज करना है। ये भले ही यहाँ पर ये कितना अच्छा क्यों ना काम कर रहा है, इसका टॉर्क काफी हाई है, ये मैंने देख भी लिया। दोस्तों आपने देखा ये सर्वो मोटर काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर कमी यही है कि लगातार जब इसको हम अपना जो कंट्रोल सर्फेसेस है बिंदु छोड़ देते हैं तब भी ये लगातार घूम रहा है। और यही वजह है कि हमारा प्लेन में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आरसी कार में इसका यूज कर सकते हैं स्टीयरिंग में, तब भी स्टीयरिंग इस तरह से घूमेगा और कार इधर उधर जाएगा इस तरह से। और प्लेन में लगाएंगे भाई तो ये प्लेन तो गिरा देगा, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। और इसका यूज कर सकते हैं रोबोट बनाने में, कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक रोबोट काम करता है उसमें यूज कर सकते हैं इसको। और मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था और गूगल पर भी सर्च किया और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखा, तब भी यहाँ पर लिखा था आरसी प्लेन में इसका यूज नहीं कर सकते हैं वैसे तो ये तो नहीं कर सकती भाई ये वाला। हाँ, एक आता है 180 डिग्री पर आता है, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन वो इस तरह से वो पीतल में नहीं होता है, एल्युमिनियम मेटल पे होता है, जबकि ये पीतल पे है, मजबूत बहुत ज्यादा ये है। तो खैर अब इसको चेक करते हैं कितना वजन उठा सकता है, क्योंकि ये मजबूत दिख रहा है मुझे। तो इसका देखते हैं, यहाँ पर ये 500 ग्राम का वेट है, यहाँ पर ये बाट है, बेसिकली 500 ग्राम इसका वेट है। और देखते हैं ये जो मेटल सर्वो है इसको उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है। इसके अंदर लगाते हैं, अगर उठा लग गया समझिए तो इसका हम यूज किसी प्रोजेक्ट में अलग कर पाएंगे। वैसे अभी तो इसका हम फिलहाल टॉर्क देख रहे हैं इसको। ओ भाई साहब, आप देख सकते हैं पावर कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बात को आसानी से उठा पा रहा है और इस तरह से रोटेशन करवा रहा है। और इसने होल्ड करके रख दिया यहाँ पर। भाई साहब, भाई साहब बहुत टॉर्क है यार इसका। तो इसने उठा लिया आराम से इसको, हाथ से नहीं उठ रहा यार। इसको छोड़ देंगे तो इसकी प्रॉब्लम यही है बस, और कुछ इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है कि इसको छोड़ दिया है तब भी ये लगातार घूम रहा है यहाँ पर। जब इसको काम करेंगे तो ये करेगा ही, लेकिन जैसे छोड़ेंगे यहाँ पर ये काम करेगा, यही इसका प्रॉब्लम है। बाकी इसके अंदर और कुछ भी कमी नहीं है। टॉर्क आपने देख ही लिया कितना अच्छे तरह से काम कर रहा था। अब भाई साहब ये तो पावर ही नहीं ले रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पावर ही नहीं ले रहा है यहाँ पर, ये कुछ हरकत कर नहीं पा रहा है यहाँ पर। इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये मर गया इसमें। लीजिए नीचे रखते हैं तो ये काम कर रहा है यहाँ पर। जैसे तो ये काम कर रहा है नीचे रखने के बाद, लेकिन जैसे ऊपर उठा रहे हैं तो ये तुरंत यहाँ पर दम तोड़ दे रहा है। यानी ये 500 ग्राम का वजन नहीं झेल सकता ये प्रेशर। तो ये काम नहीं कर पाएगा कुल मिलाकर। देखो तो आपने इसका टॉर्क देख लिया। अब इनको खोल के दिखाते हैं दोनों को, क्योंकि बात हुई थी खोल के भी दिखाने की। तो दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या है और आपको यूज करना चाहिए कौन सा।
तो इसको अलग करते हैं, इसके बॉडीज को। इसको इसके कंट्रोल साउंड को निकाल दिया। ये इसका गियर सिस्टम मैकेनिज्म, ये इसका मोटर, और फिर इसका गियर सिस्टम जो है ये अलग डाला गया है इसके अंदर। अब ये शायद खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ओह शिट, गियर्स गायब ना हो जाए कहीं यार। तो दोस्तों आपने देखा, हमने सर्वो मोटर को इस तरह से खोल के छितरा दिया पूरा, यानी इसको खोल दिया है, अलग अलग कर दिया इसका बॉडीज को। और ये इसके अंदर जो मोटर्स लगे हुए हैं, ये मोटर तो सेम है जो नॉर्मल सर्वो मोटर के अंदर है, वही मोटर इसके अंदर भी लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम मोटर लगा हुआ है। बस ये जो मेटल का है ना, तो इसमें सब मेटल नहीं है, बस इसका जो आगे का बुश है यही मेटल है बस, और कुछ मेटल नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये खास करके यही मेटल है, बाकी और जो चीजें हैं ये मेटल्स नहीं है। और गियर जो इसके अंदर लगा हुआ है ये मेटल नहीं है, लेकिन हाँ ये इसका मेटल जो है ये वाला, यही इसका मेन भूमिका निभाता है, इसको इसको पावरफुल बनाता है। क्योंकि यहाँ जो इसका जो सॉफ्ट है यहीं पर कनेक्ट होता है कुछ इस तरह से, और यहीं पर लोड होता है सबसे ज्यादा, तो यहीं टूटने का डर रहता है, ब्रेक होता है, यहीं से क्रैश होने की आवाज भी आती है, और गिरने के बाद यहीं से टूटता है खड़ाक से। तो ये इसके अंदर खास बात है जो इसको और ज्यादा पावरफुल बनाता है इसको। तो खैर इसको अलग रखते हैं, और अब खोलते हैं जो है। तो इसी के जैसे हमारे पास एक और सब मोटर है यहाँ पर, सेम वही मोटर है, बस इसका स्टिकर निकल गया है। तो इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं अब इसको खोलने का क्या फायदा है। चलो इसको खोलते हैं। अब मुझे पता नहीं दोस्तों, इसको मैं बैठा पाऊंगा कि नहीं बैठा पाऊंगा, जैसे ये है वैसे। और नहीं बैठा पाया तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। वैसे 200 रुपये का तो सिर्फ मीटर से वो था, और 100 रुपये, 300-400 रुपये एक ही वीडियो में नुकसान होगा। तो इस तरह से इसके अंदर जो सिस्टम था, गियर सिस्टम ये है इसके अंदर। और यहाँ पर जो गियर दिया गया है ये प्लास्टिक का गियर दिया गया है यहाँ पर ये, और इसी वजह से यहाँ पर ये टूट जाता है, और इसका दांत भी कभी कभी घिस जाता है, जबकि ये मेटल होता है यहाँ पर, तो ये टूटता नहीं है, ना ही जल्दी घिसता है। तो इस वजह से इसका जो टाइम होता है, ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं। तो अगर सीधा सीधा बात कहा जाए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा सीधा बात कहा जाए, तो आपको यही मोटर इस्तेमाल करना है आरसी प्लेन में। अगर आपको मेटल में मिल रहा है, ये जो मेटल है ना SG19 करके, ये 360 डिग्री पर घूमता है, 360 डिग्री पर। अगर ये 180 डिग्री पर होता तो इससे बेस्ट मोटर ये भी नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्योंकि ये 360 डिग्री पर है, तो ये आरसी प्लेन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ये इस्तेमाल कर पाएंगे ये वाला कहें तो, ये सिंपली भाषा में तो ये जो SG19 करके ये प्लास्टिक सर्वो है, ये 180 डिग्री पर है। इसमें भी आता है मेटल में, अगर ये मिल जाए इसमें ये, तो आपको इस्तेमाल करना है, वरना आपको यही इस्तेमाल करना है। बाकी ये वाला अगर आपको आरसी कार बना रहे हो, या फिर आरसी जो है बोट बना रहे हो, और भी चीजें जो है आरसी रोबोट बना रहे हो, तो इस तरह से अगर बना रहे हो तो उसमें यूज कर सकते हो ये 360 डिग्री वाला। बाकी अगर आरसी प्लेन बना रहे हो तो आपको यही इस्तेमाल करना है। बाकी ये जो है नायलॉन गियर होता है, इसका जो नायलॉन गियर है ना, यही इसका पावरफुल बनाता है, और इतना आसानी से खराब भी नहीं होता है जितना आसानी से आपको दिखाया जाता है या फिर देखते हो आप। तो ये बेस्ट है। और ये छोटे साइज का प्लेन के लिए बेस्ट होता है ये वाला। बहुत बड़ा प्लेन अगर बनाओगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्क ड्राइव फोर्स लगेंगे ऊपर जाने पर, तो आपको ध्यान रखना है। आपको छोटे प्लेन जो होता है, यानी 800 mm से लेके, यानी 80 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर के बीच में आपका जो आरसी प्लेन होता है, उतना ही रखना है। उससे बड़ा प्लेन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा प्लेन की साइज के हिसाब से, तो ये टूट जाएगा इसका गियर, या फिर काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा इसका गियर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। छोटे प्लेन के लिए होता है, फॉर्म प्लेन जो होता है थर्माकोल का बेसिकली, उसमें यूज कर सकते हो। और ये सस्ता भी होता है, ये सिर्फ 75 रुपये का मुझे मिला है, आपको मिल सकता है 80-100 रुपये के अंदर, आपको भी मिल जाएगा आसानी से, तो आप लोग खरीद सकते हो। इन दोनों में से किसी को भी खरीदना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खरीद सकते हो वैसे। और ये सस्ता तो होता है, साथ साथ हल्का भी होता है, और बिगिनर्स के लिए तो परफेक्ट है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए ये वाला सर्वो मोटर, तो आपको ये खरीदना चाहिए। बाकी ये वाला अगर आपको आरसी कार बनाना है और भी चीजें बनाना है, बस आरसी प्लेन छोड़ के, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वैसे। और ये वाला वैसे खराब है, सही नहीं है जो आया है, क्योंकि ये अगर सही होता तो हमारा जो इसके अंदर कंट्रोल सरफेस पे लगाया था यहाँ पर, ये लगातार घूमता नहीं रहता,
360 डिग्री पर ऑटोमेटिक घूमता रहता है। इसका मतलब ये मोटर खराब है, तो हमें और भी मंगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं 360 डिग्री वाला नहीं बल्कि 180 डिग्री वाला सर्वो मोटर मंगाऊंगा जब मंगाऊंगा तो आज की वीडियो दोस्तों यही था। और आपने देखा जो भी था मैंने आपको दिखा दिया, खोल के भी दिखा दिया, बता दिया ये कहाँ पे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है ये भी बता दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो, तक के लिए जय हिंद।